तो आपके इन प्रश्न को मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन एक बात जान लीजिए। क्यों वोट देंगे? रोड नाला छोड़कर आपने कौन ऐसा कार्य किया है 20 से लेकर 25 तक कि लोग आप पे विश्वास जताएंगे फिर से? तो मैं पूछना चाहता हूँ, पहला चुनाव होगा 2025 का। 2024 से आपने लोकसभा लड़ा, स्पीकर रहे, और लोकसभा लड़ने के बाद से कितना परेशानी होगी, कितना आसान होगा सिवान सदर चुनाव लड़ना आपको? पूर्वज लोग करते थे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये वो बात आपको बतलावें, हम चूँकि सिवान से हम भी लड़ने जा रहे हैं। अब बड़हरिया के बारे में हमें कुछ कहना ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का चीज़ होगा। जो विधायक लोग हैं आपके महागठबंधन के, क्या लग रहा है कि अपने कार्यकाल के हिसाब से रिप्लेस होंगे, या लग रहा है कि इस बार मोदी लहर बिहार में फिर चलेगा? एगो बात बतला देते हैं, मोदी लहर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज तो एगो दाखिल खारिज में 40,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगता है। उस समय तो 200 रुपया। ये हमसे मत पूछिए, सत्ता दल के एमएलए से ही पूछिए कि उन लोगों के बात पर अधिकारी सुन रहा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है SU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। तो देखिए, बगल में पूर्व स्पीकर माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी बगल में बैठे हैं। सिवान सदर से ये चुनाव लड़ते हैं, कई बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। पिछली बार जब सरकार बनी थी तो स्पीकर रहे हैं, लेकिन प्रदेश लेवल की राजनीति करते हैं, देश लेवल की राजनीति करते हैं। लेकिन हम सिवान के हैं तो सिवान के 8 सीटों पर इनसे बात कर लेते हैं। और अवध बिहारी जी को फिर से सिवान के लोग इनको क्यों चुनेंगे, वजह तो होना चाहिए कुछ चुनने के लिए। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। देश लेवल की, प्रदेश लेवल की बात नहीं करेंगे, चूँकि चुनाव सामने है और करीब है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद आपको। सवाल ये है, सिवान में 8 विधानसभा सीट है, 6 आपकी महागठबंधन के विधायक लोग हैं। आप लोगों ने 25 के चुनाव में क्या 6 में से घट जाएंगे विधायक, या 6 से आगे बढ़ेंगे इस बार आप लोगों के कार्यकाल के हिसाब से? देखिए, 8 विधानसभा सिवान में है जी, और बीते चुनाव में महागठबंधन 6 सीट पर जीता था। 2 सीट हमारे हाथ में नहीं थे, महागठबंधन के हाथ में। इस बार भी जनहित के सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमेशा सरकार के और प्रशासन के ध्यान आकृष्ट करने का काम किया और आज भी कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि सब लोग अपने अपने क्षेत्रों में जनता के सवालों के समाधान करने के लिए काम निश्चित किए होंगे। और ये जो चुनाव होगा, उस चुनाव में जनता जनप्रतिनिधि को जिताती है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे काम को करेगा, और व्यक्तिगत भी कोई कठिनाई होगी तो देखेगा, परंतु जो सामूहिक काम होंगे उस काम को प्रतिनिधि प्राथमिकता देने का काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हर जगहों पर लोगों ने, जनप्रतिनिधि जो जीते, अपनी जिम्मेवारियों को निभाने का काम किया है। सवाल ये है कि जो चुनाव था 2020 का, इसमें महज 5,000 और 3,000 के अंतराल से कई ऐसे विधायक हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, बड़हरिया के विधायक शामिल हैं इसमें। तो इस बार क्या लग रहा है कि ये 3,000 जो वोट होता है, ये बहुत मतलब कि ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ये जो विधायक लोग कार्य किए हैं, कई जगह सीटों की भी लड़ाई हो रही है। तो ये जो विधायक लोग हैं आपके महागठबंधन के, क्या लग रहा है कि अपने कार्यकाल के हिसाब से रिप्लेस होंगे, या लग रहा है कि इस बार मोदी लहर बिहार में फिर चलेगा? एगो बात बतला देते हैं, मोदी लहर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जी। इसलिए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मोदी के शासन काल में, चाहे सेंटर की सरकार हो या राज्य सरकार की हो, और महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, बेकारी भी है, और जो लगता ही नहीं है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसको अगर किसी तरह के सामूहिक कार्य के लिए उन्हें कहा जाए तो वो सुन लेते हैं, लेकिन निदान जो पदाधिकारी लोग हैं, प्रशासन के लोग कर नहीं पा रहे हैं।
तो ये किनके ऊपर जाएगा? ये आपके भी कार्यकाल में तो लोग याद दिलाते हैं कि 2005 की समय क्या थी। उस समय तो अधिकारी सुनते भी नहीं थे, इस समय सुन भी रहे हैं। अब क्या बतलावें? अब अपने काल के बारे में अपने मुंह से हम क्या प्रशंसा करें? आज कितना पदाधिकारी लोग सुन रहे हैं कि हमसे मत पूछिए, सत्ता दल के एमएलए से ही पूछिए कि उन लोगों के बात पदाधिकारी सुन रहा है। हमसे काहे को पूछ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि नहीं सुन रहा है लोग। हम लोगों के ज़माने में एक कार्यकर्ता जाकर कहता था कि हम लालू जी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, उस समय जनता दल था, हम जनता दल के हैं। बीडीओ साहब, सीओ साहब, थाना के प्रभारी जी ऐसा ही काम लेकर आए हैं, इस काम को करिए और नहीं करिएगा तो हम अपने नेता को, अपने एमएलए को हम खबर करेंगे। तो वो कुर्सी भी देता था, बैठाता भी था, सुनता भी था, और कार्यकर्ताओं के पॉकेट से 5 गो रुपयों नहीं लेता था, और काम का निष्पादन करता था। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरे बिहार और सीवान के लोगों से पूछिएगा तो हम लोगों के ज़माने में पदाधिकारी किस तरह कार्यकर्ताओं को इज्जत देते थे। आज तो एगो दाखिल खारिज में 40,000, 30,000, 40,000, 50,000 लगता है। उस समय तो 200 रुपया अगर कोई मिठाई खाने के लिए अगर दे देता था तो कहता था कि काम तो हमारा हो गया, 100 रुपया मिठाई खाने के लिए। 100 रुपया मिठाई खाने के लिए दिए हैं, लेकिन वो मांगता नहीं था, हम दिए कि भाई काम किए है, 100 रुपये मिठाई खा लिए, बख्शीश दे रहे हैं। आज जो हालत है, रिश्वतखोरी, घूसखोरी चरम सीमा पर है। और हम तो आप लोगों के, चूँकि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आप लोगों के भी रिकमेंडेशन का वैल्यू होना चाहिए। आप ही अपने क्षेत्र की कोई समस्या के लिए किसी पदाधिकारी से कहिए, देखिए कि वह पदाधिकारी, आप पत्रकार हैं, आपके कितना रिस्पॉन्स लेता है और आपके कहने वाले समस्या का निदान कई दिन में करता है। आप भी कहेंगे तो अब क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन आप ज़रूर दुखी हो जाएंगे कि प्रशासन नाम का कोई चीज़ नज़र नहीं आ। पहला चुनाव होगा 2025 का। 2024 से आपने लोकसभा लड़ा, स्पीकर रहे, और लोकसभा लड़ने के बाद से कितना परेशानी होगी, कितना आसान होगा सीवान सदर चुनाव लड़ना आपको? देखिए ना, हम लोग एक बात सुने हैं, पूर्वज लोग करते थे कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो हमें अपने कर्मों पर भरोसा है कि जनता के सभी वर्ग के लोग आए हैं, हम सुने हैं, और उनका काम कराने का मैंने पूरा ईमानदारी से कोशिश किया है। बहुत लोगों का काम होता होगा तभी हमारे यहाँ मेला और भीड़ लगता है। अगर हमारे कर्तव्य अच्छे नहीं होंगे, हम जनता के काम में विफल हो गए होंगे, तो जो विफल हो जाता है उसको तो कष्ट परेशानी होगी ही। जनता मालिक है, और मेरा अपना सोच है, यह तो चुनाव है जी, वोट देना है जनता को, प्रतिनिधि चुनना है जनता को। हमें कुछ गुण सीवान की जनता देख रही है नहीं देख रही है, अब तो फैसला समय ही बतलावेगा, लेकिन हम ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं। और चाहे एमएलए रहे नहीं रहे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारा पैसा अन्य कुछ नहीं है, हमारा पैसा सेवा है। और जनहित में जनता के समस्याओं के निदान करने के लिए सत्य और अहिंसा के रूप में पूज्य महात्मा गांधी जी के आदर्शों को लेकर के मैं समाज के सभी जात जमात के काम करते रहा हूँ, और आज भी करूँगा, और रहूँ ना रहूँ मैं सेवा करूँगा, ये मैं आपसे बतला रहा हूँ। ऐसे 24 के बाद 25 आसान होगा या कठिन होगा आपके लिए? ये देखिए ना, ये तो कहना बड़ा बुर्बकहीन हो जाएगा। जो चुनाव लड़ने वाला तो सब लोग कहता है कि अरे हमारे लिए तो इतना आसान है जिसका जवाब नहीं है। तो हम तो एक गंभीर आदमी हैं, हम बहुत आसानी से कोई बात नहीं बोल सकता। हम जनता की सेवा करते हैं, हम प्रयास में लगे हुए हैं कि हम उनके जो भी आदेश है उसका पालन मैं कराऊं। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि चुनाव जो है
इसके पूर्व जो हुआ था उससे यह चुनाव मतलब आशावादी होगा। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन और ख़ास करके हमसे पूछते हैं हमारे बारे में, तो हमें तो भरोसा है कि इस 25 के चुनाव में समाज के सभी वर्ग के भाई बहुमत में मेरे स्वभाव को देखकर, मेरे कार्यों को देखकर हमें लोग वोट के रूप में आशीर्वाद देंगे और हमें अवसर देंगे। और मैं भी वादा करते रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ कि जो हमारा आदत रहा है वह हमेशा रहेगा, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। A to Z समीकरण होगा या MY समीकरण होगा जो पहले से कई वर्षों से चलते आ रहा है? देखिए ना, ये तो राष्ट्रीय जनता दल समाजवादी पार्टी है और इस पार्टी में सब लोगों को जोड़ कर लेकर चलने की माने परंपरा पूर्व से भी रही है। लेकिन वैसे लोग जो काफ़ी अभाव में ज़िंदगी जीते हैं या जो विकास के हर क्षेत्रों में उन तक विकास नहीं पहुंच पाया है, तो वैसे लोगों को हम जो है मतलब प्राथमिकता देने का ज़रूर काम करेंगे। यह ऐसा करने से सीवान की ही बात बोलिए तो सीवान जिला मजबूत होगा और हमारे जो MY समीकरण, वह समीकरण तो शुरू से ही हमारा ये समीकरण है और यह समीकरण जो है पक्का समीकरण है। MY वाला? हाँ, पक्का समीकरण है, लेकिन पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और अच्छे सोच के भाई समाजवादी लोग को हम लोग एक साथ जोड़ करके यह बात बोलते हैं कि माने समाज के A to Z का मतलब समाज के सभी लोग, सभी वर्ग के लोग को हम लोग चाहते हैं कि आइए मिलजुल करके हम लोग रहें और हम तमाम लोग सिवान के, बिहार के विकास काम करें, क्योंकि सब लोग हम लोग रहेंगे तो और ज़्यादा विकास होगा। मैं भी हो गया है। एक आरोप लगता है पार्टी पे कि बड़हरिया की जो सीट है इसे बेच दिया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? एगो बात आपको बतलावें, हम चूँकि सिवान से हम भी लड़ने जा रहे हैं। अब बड़हरिया के बारे में हमें कुछ कहना ये हमारे जुरिडिक्शन से बाहर का चीज़ होगा। इसलिए इस प्रश्न का जवाब जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के संगठन के पदाधिकारी या जो हमारे राष्ट्रीय नेता या जो हमारे होने वाले नेता जो बिहार के नेतृत्व जिनके ऊपर जाने वाली बातें हैं, जिन पर सभी नौजवान विश्वास कर रहे हैं, तो आपके इन प्रश्न को मैं आसानी से जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल में जिन जिन लोगों को टिकट देने का काम किया, उनके औकात के बारे में पता लगाइए कि क्या वह टिकट खरीदने के लायक उनके पास ताकत है। वो संभ्रांत परिवार के हैं, उनके पास पैसे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी और तेजस्वी जी एक नया लोग पैसे नहीं लेने वाले लोग हैं टिकट के अन्य मामले में, और किसी के पैरवी भी लोग नहीं सुनने वाले हैं। वो जिसको देखेंगे कि कौन कैसा है। और लेकिन यह बात ज़रूर है कि चूँकि 25 का चुनाव है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना है, इसलिए जीताऊ प्रत्याशी होना चाहिए। जो चुनाव में टिकट आरजेडी दे तो वह चुनाव जीत जाए, और जीतने वाले प्रत्याशी को वो लोग पसंद करेंगे। अपने स्तर से भी वो लोग सर्वेक्षण कराते होंगे, तो पैसे पर न टिकट खरीदा जा सकता और न पैसे पर टिकट बेचा जा सकता है। 2025 के चुनाव एकदम कम भाषा में, कम शब्दों में, अगर श्री अवध बिहारी चौधरी जी को लोग वोट, सिवान सदर के वोट देंगे, क्यों वोट देंगे? रोड नाला छोड़कर आपने कौन ऐसा कार्य किया है 20 से लेकर 25 तक कि लोग आप पे विश्वास जताएंगे फिर से? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि रोड नाला
स्कूल और पीने का पानी और शिक्षा के अलावा हम कौन काम कर सकते हैं। इसलिए कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और राज्य में भी एनडीए समर्थित सरकार है, तो बड़े बड़े उद्योग तो वही लोग न ले आएंगे। हम लोग तो मांग करते हैं कि उद्योग दीजिए, लगाइए सिवान में, लेकिन वो लगावें तब ना। उनके इच्छा में भी अगर बात हो, हम लोगों ने तो, हमारे नेता ने कहा है कि सत्ता अगर जनता 25 में हमें देती है तो हम जो है उद्योग लगाकर बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करेंगे, नौकरी भी परमानेंट देने का काम करेंगे, गैस का दाम भी हम 500 कर देंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपया माई बहन योजना में देंगे। ये आपका जो है 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ा करके हम 1500 रुपया करेंगे। बहुत शुक्रिया। श्रीवत्स बिहारी चौधरी थे। बात होगा, फिर आगे भी बात होगा। चुनाव काफ़ी करीब है।